मुरली के पॉइंट को विचार सागर मंथन करके मन को शक्तिशाली बनाना। कौन विचार सागर मंथन कर रहा है और कौन मन को शक्तिशाली बना रहा है? यह तो यहाँ सबसे पहले तो परमात्मा किससे बात कर रहे हैं? परमात्मा आत्मा से बात कर रहे हैं। विचार सागर मंथन करने की बातें आत्मा सुन रही है या देह भान सुन रहा है? माया की छाया सुन रही है? कौन सुन रहे हैं यहाँ? मन ही मन को शक्तिशाली बनाने की मेहनत कर रहा है। यह सारे पॉइंट से पहला पॉइंट कौन सा है? मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। उसके बाद आता है विचार सागर मंथन करना। फिर भले ही आप अपने माइंड को यूज करें, लेकिन उसके पहले यहाँ यह पता हो कि मैं कौन हूँ। अगर आत्मा सुनेगी तो आत्मा स्वतः ही शक्तिशाली है। बाबा के साथ तो वह और ही शक्तिशाली है। आत्मा अपने शक्ति को पहचानती है, अपने साइलेंस स्वरूप को भी पहचानती है। और फिर वो आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर परमात्मा से एक संकल्प लेकर मन को देती है। वो ऑटोमेटिक मन ले लेता है। पर उससे पहले आत्मा को यहाँ मन से बाहर निकले मैं कौन। मैं कौन हूँ जो विचार सागर मंथन कर रहा है कि मैं दुखी आत्मा हूँ। सुखी होने के लिए मुझे विचार सागर मंथन करना है या मन को बिजी रखना है, क्योंकि मन से बहुत परेशान हूँ, मन से थक गई हूँ। अब क्या करूँ जो मुझे खुश रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। ऐसे सारे माइंड की बातें यानी विचार सागर मंथन करने की बातें यहाँ माइंड ही माइंड को यूज कर रहा है।
और माइंड ही आत्मा की शक्ति को यूज कर रहा है। क्योंकि आत्मा के बिना तो ना बॉडी में जान है, ना माइंड में जान है। यहाँ आत्मा सो गई है तो उसकी शक्ति को जैसे माइंड बॉडी यूज कर रही है। एक्चुअल में यहाँ आत्मा वैसे ही है, एब्सोल्यूट, उसको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पार्ट में गिरावट आने लगती है। इसीलिए बिना संकल्प से पहले आत्मा कैसे होगी, बिना बॉडी की आत्मा कैसे होगी। परमात्मा ने कहा है कि आत्मा परम धाम में बॉडी लेस है, इसीलिए वहाँ थॉटलेस भी है, थॉट की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस अनादि स्वरूप में उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ना कि मन के विचार सागर मंथन में। पहले अपने अनादि स्वरूप को जाने, उसमें अपने आप को बिजी रखें, परम धाम में परमात्मा को देखें। आत्मा का अनादि स्वरूप मतलब ना मन की डिपेंडेंसी, ना तन की डिपेंडेंसी, ना धन की डिपेंडेंसी, कोई डिपेंडेंसी नहीं। इंडिपेंडेंट आत्मा बिल्कुल निरसंकल्प अशरीरी है, यही उसका अनादि स्वरूप है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और स्वराज्य को याद करना है।
स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम आत्माओं को उसके 5000 वर्ष की जर्नी के बारे में बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, आत्मा सतयुग त्रेता में जागृत थी, इसीलिए वहाँ देवता कहलाई उसका पार्ट। लेकिन वही आत्मा जब द्वापर में सो गई और उसकी शक्ति को माइंड बॉडी यूज़ कर रही थी, तो जैसे पार्ट में गिरावट आने लगी, वह अपने आप को ही भूल कर अभूल बन गई। अभी परमात्मा फिर वही स्मृति दिलाने के लिए हम बच्चों के पास आते हैं। तो अपने अनादि स्वरूप के स्मृति में रहो, अपने स्वधर्म में रहो, इसको भूलो नहीं, कहता बाबा। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर है, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकाना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जोहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। परमात्मा पिता अंत और आदि, आदि और अंत का समय बता रहे हैं। आपकी अवस्था ही आदि का अनुभव कराएगी और आपकी अवस्था से ही अंत का अनुभव कराएगी। आपकी अवस्था, बाबा कहता है, पावरफुल है, अर्थात ही अपने स्मृति स्वरूप है, तो वहाँ जैसे कि बुद्धि का भटकना बंद है, वाणी में जैसे जोहर है, सदा खुशी अपरम अपार है, सतयुग के जैसे नज़ारे दिख रहे हैं। तो बाबा कहता, यह समय की समीपता है और यही अंत की स्थिति भी अनुभव कराती है। अर्थात बाबा कहता, विनाश में वहाँ टाइम नहीं लगता, तो इसीलिए अपने अनादि स्वरूप के याद का चार्ट बढ़ाओ, कहता बाबा, उसमें मस्त रहो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। परमात्मा हम बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आत्मा सदा ही भरपूर है उसकी शक्तियों में और उसके गुणों में, और उसके स्मृति में जब है वह, तो जैसे सदा उसको नशा चढ़ा हुआ है। यही जैसे पढ़ाई का सार है और इसी से ही जैसे देवताई अनुभव करेंगे, विश्व के मालिक अनुभव करेंगे, यही स्थिति जैसे पवित्रता, सुख, शांति का सब कुछ अनुभव कराएगी। बाबा कहता, यह आपकी अविनाशी स्थिति है, इसे कोई छीन नहीं सकता, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। याद अर्थात ही मैं कौन, और मुझे अपनी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब मेरी स्मृति जागृत हो गई है तो सेकंड में मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, जैसे उसी स्थिति में मैं टिक गई हूँ। मुझे अपनी स्वधर्म का पता नहीं है, या मन के थ्रू मैं उस स्वधर्म को पहचान, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी पहचान की ज़रूरत है। जब अपनी पहचान मिल गई तो बाबा कहता, बच्चे, वहाँ सेकंड में जैसे वो स्थिति है। वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। बाबा कहता, पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसीलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में
बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे थे। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। बाबा कहता पुरुषार्थ ही प्रारब्ध की स्थिति अनुभव कराती है। पुरुष अर्थात मैं जो हूँ उसी स्थिति में स्थित होना, तो वहाँ पे जैसे कि प्रारब्ध है। तो बाबा कहता इसको ही तीव्र गति कहा जाता है। स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसीलिए प्रकृति जीत बनो। यह प्रकृति भी मेरी शक्ति से चलती है, प्रकृति को भी चैतन्य में आत्मा बनाती हूँ। मेरे बिना यह जैसे निर्जीव है, इसको ही प्रकृति जीत स्थिति कहा जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हूँ, कमजोर हो जाता हूँ मैं। तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हूँ, आवारा बन जाता हूँ मैं। तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता ना हो मुझको। तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। नजदीकियों में कैसा खुमार है, तेरी कुर्बत से मेरा दिल क्यों बेकरार है। क्यों ये मिटती नहीं है, कैसी ये प्यास है, जितना मैं दूर जाऊं उतनी ही तू पास है। तुझे कह दूं या रहने दूं राज मेरे, सब कुछ कह दूं क्या तुझको। तू मुझको छोड़ जाएगी या आएगी पास मेरे, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे।
अब धड़क पाएगा। पूछता हूँ मैं ये खुद को, तेरे आने से दर्द चला जाएगा। इसी बात का डर है मुझको कि हो न जाए प्यार, कि हो न जाए प्यार, कि हो न जाए प्यार तुमसे मुझे कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो न जाए प्यार तुमसे मुझे बेहद बेशुमार तुमसे इश्क मुझे, इश्क मुझे बर्बाद मुझे। इश्क मुझे